रहमत वाला बरकत वाला है माहे रमजान। रहमत वाला बरकत वाला है माहे रमजान। मरहबा मरहबा आमद रमजान है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल रमज़ान मुबारक की आमद है और रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में नमाज तरावी अदा की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने 20 रकात नमाज तरावी अदा की है, लेकिन बाज़ लोग इसके उलट मौक़िफ़ बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम ने 8 नमाज तरावी अदा की और ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। मैं इंशाअल्लाह आपके सामने इस बात को वाज़ेह करूँगा और अहादीस करीमा आपके सामने बयान करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने 20 रकत नमाज तरावी ही अदा की है। सबसे पहले मैं आपके सामने मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा इसको रखना चाहता हूँ और मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस नंबर 7775 नंबर हदीस पाक है। इसमें नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की सनद ये है, फरमाया हद्दसना यजीद इब्न हारून काला हद्दसना इब्राहीम इब्न उस्मान अन हकम अन मिक्सम अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फी रमज़ान 20 रकअतन वल वित्रा। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के महीने में 20 रकात तरावी और वितर अदा फरमाया करते थे। इस मुबारक हदीस पाक के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस बात का जिक्र है कि नबी अलैहिस्सलाम ने 20 रकत नमाज तरावी अदा की। इसी तरह मेरे पास ये जामे तिर्मिज़ी शरीफ मौजूद है और जामे तिर्मिज़ी में इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये सफ़ा नंबर 287 है। यहाँ पर इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह नमाज तरावी की बहस करते हुए इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया व अक्सर अहलिल इल्मी अला मा रुविया अन अली व उमर व गैरिहिमा मिन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 20 रकअतन। आप फरमाते हैं कि अक्सर अहले इल्म इस बात की तरफ गए जो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और नबी अलैहिस्सलाम के इन 2 सहाबा के अलावा दीगर सहाबा जो 20 रकत की तरफ उन्होंने रवायत की है, उन्होंने 20 रकत नमाज तरावी अदा की है। फरमाया अक्सर अहले इल्म इसी बात की तरफ गए हैं। यहाँ पर इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जामे तिर्मिज़ी के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आप इरशाद फरमाते हैं कि ना सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम ने 20 रकत नमाज तरावी अदा की, बल्कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी 20 रकत नमाज तरावी अदा फरमाई और हजरत अली रदियल्लाहु ताला ने भी 20 रकत नमाज तरावी अदा की और फरमाते इसी की तरफ अक्सर अहले इल्म भी गए हैं। और इसके आगे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं वाह वाह कौल सुफियान सोरी व इब्न मुबारक व शाफी। फरमाते हैं यही इमाम सुफियान सोरी का, इमाम इब्न मुबारक का, इमाम शाफी का कौल है। और फिर आगे का इरशाद फरमाते हैं, वह कहते हैं वकाला शाफीयु, इमाम शाफी फरमाते हैं वहा कज़ा अदरक्तु बिबालदिना बिमक्का ता युसल्लूना 20 रकातन। इमाम शाफी फरमाते हैं मैंने मक्का तो मुकरमा के अंदर
लोगों को 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते हुए देखा है। ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह सही तिरमिज़ी के अंदर इसको वाज़े तौर पर बयान फरमाते हैं। और इसके अलावा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यही मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा जो इससे पहले मैंने हवाला दिया, इसी के अंदर आप इरशाद फरमाते हैं, रिवायत मौजूद है कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने लोगों को अलग-अलग नमाज पढ़ते देखा तो आपने उनको एक जगह इकट्ठा किया और एक इमाम मुकर्रर किया और उनको जब नमाज का हुक्म दिया, नमाज तरावी का जमात के साथ पढ़ने का हुक्म दिया तो 20 रकत पढ़ने का हुक्म दिया। तो इससे बिल्कुल वाज़े तौर पर, इसी तरह असनुल कुबरा लिल बहकी के अंदर भी रिवायत मौजूद है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 रकत नमाज तरावी पढ़ा करते थे। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम 20 रकत नमाज तरावी ही अदा फरमाया करते थे। और जो रवायत बयान करके इस मौक़िफ़ को वाज़े किया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने और सहाबा ने 8 रकत नमाज तरावी अदा की, वो हदीस मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। और उस हदीस में कैसे इनका इस्तिदलाल बिल्कुल ही बातिल व कमज़ोर तरीन है, इसको भी मैं आपके सामने वाज़े करना चाहता हूँ। ये मेरे सामने बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ की पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 230 है और ये बाब है, बाबो क़ियाम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्लैल फी रमज़ान व गैरिही। ये बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बांधा है और ये हदीस नंबर 1147 हदीस पाक है। यह हदीस पाक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल होता है, फिर आप उसका जवाब इरशाद फरमाती है। आप फरमाती है फ़क़ालत मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला इहदा अशरता रकअतन। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और रमज़ान के अलावा में आप 11 रकत अदा फरमाया करते थे। जो लोग ये रवायत बयान करके, बुखारी शरीफ की ये हदीस पाक बयान करके इस बात को वाज़े करते हैं कि नमाज तरावी की रकतें 8 है और जी नबी अलैहिस्सलाम ने 11 रकतें अदा की, 8 नमाज तरावी अदा की, 3 वितर अदा किए, तो ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ज़रा गौर से इस रवायत को पढ़ें कि इस रवायत के अंदर बाकायदा अल्फाज हैं यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही, कि नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान शरीफ के अंदर और रमज़ान के अलावा में भी 11 रकतें पढ़ते थे। अगर तुम्हारी यह मुराद नमाज तरावी है तो मुझे बताइए, क्या नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान शरीफ के अलावा भी तरावी पढ़ते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। और इसी तरह जिस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की रवायत लेकर तुम इस्तिदलाल कर रहे हो, उनका देखो तो सही। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो बाब बांधा है, ये किताबुल तहज्जुद इसके तहत बांधा है, किताबुल तहज्जुद के तहत। और बाकायदा इमाम बुखारी का भी गोया यही मौक़िफ़ है कि नबी अलैहिस्सलाम की ये जो 11 रकतें थी, 8 रकतें और उसके अलावा 3 वितर हो गए, ये तहज्जुद है। 8 तहज्जुद के नवाफिल हैं, तहज्जुद की नमाज है, ना कि नमाज तरावी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको किताब तहज्जुद के तहत लेके आए। और फिर आपने जो बाब बांधा है, उस बाब से भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस बात का इस्तिदलाल मौजूद है और ये बतौर दलील मौजूद है कि आपने बाकायदा बाब बांधा, बाबो क़ियाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लैल फी रमज़ान व गैरिही, कि नबी अलैहिस्सलाम के उस क़याम का बयान है कि जो क़याम आप रमज़ान में भी करते थे, रमज़ान के अलावा भी करते थे। तो नमाज तरावी कौन सी रमज़ान के अलावा होती है? इसके अलावा इसी तरह आपको मैं एक इल्मी बात कि तरावीह, अगर आप गौर करें ये कौन सा सीगा है, ये क्या है, तो ये जमा का सीगा है। तरावीह ये तरवीहा की जमा है। और आप लुगत उठा लें, और जो लोग कहते हैं कि 8 तरावियाँ हैं, 8 तरावियाँ हैं, इसी चीज़ की गर्दान पढ़ते रहते हैं, उन्हीं से पूछ ले तरवीहा का माना क्या है।
तो तरविया का माना ये है कि हर 4 रकात पर राहत के लिए बैठने का नाम तरविया है। और 4 रकात के बाद बैठने का नाम तरविया है। और 4 रकात के बाद अगर बैठा जाए, और अगर तुम कहो कि 8 रकातें हैं तो 4 रकात के बाद बैठोगे तो एक ही मरतबा बैठना होगा, और फिर 4 के बाद बैठोगे तो 2 मरतबा बैठना होगा, तो 8 रकात के दरमियान तो 2 मरतबा बैठना हुआ। और तरावीह ये तरवीहा की जमा है, और अरबी के अंदर जमा का इतलाक कम से कम 3 पर होता है। और लफ्ज़ तरावीह, और तरावी भी कहते हैं कि तरावी की 8 रकअतें हैं, 8 रकअतें हैं, तरावी कह कर भी लफ्ज़ तरावी भी इस बात की दलील है कि उसकी 8 रकअतें नहीं हो सकती, 8 रकअतें नहीं हो सकती। लफ्ज़ तरावी भी इस बात पे दलील है। इसी तरह तो ये भी इतराज़ करते हैं कि नमाज तहज्जुद और नमाज तरावी ये एक ही चीज़ है, क्योंकि तहज्जुद के लिए भी सलातुल लैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और क़ियामुल लैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और तरावी के लिए भी क़ियामुल लैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है। और ये इसलिए कहते हैं कि जब हम उनकी पकड़ करते हैं, वो बुखारी शरीफ की रिवायत जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान की कि नबी अलैहिस्सलाम की तहज्जुद का आपने तज़किरा किया, तो हम जब ये कहते हैं कि तहज्जुद मुराद है, नमाज तरावी मुराद नहीं है, तो फिर वो इस तरफ आ जाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए कि जी तहज्जुद और नमाज तरावी एक ही चीज़ है। हालांकि तहज्जुद ये हिजरत से पहले इब्तिदाई इस्लाम में नबी अलैहिस्सलाम पर फ़र्ज हुई, और उस वक़्त नमाज तरावी तो मशरू भी नहीं थी, और रमज़ान शरीफ के रोज़े और तरावी ये 2 हिजरी में रमज़ान मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज हुए, और उस वक़्त तरावी मशरू हुई। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये सुनन इब्न माजा शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कतबल्लाहु अलैकुम सियामा, कि अल्लाह ताला ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। फिर फरमाया वसन्नतु लकुम क़ियामहू, फरमाया मैंने तुम्हारे लिए इसके क़याम को मसनून करार दिया, सुन्नत करार दिया। सरकार अलैहिस्सलाम का ये फरमाना वसन्नतु लकुम क़ियामहू इस बात की दलील है कि इसकी मशरूइयत बाद में हुई और तहज्जुद की मशरूइयत पहले थी। और इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो रवायत भी मौजूद है। क्या फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मुर्ग की आवाज़ सुनकर आप उठते और तहज्जुद की नमाज अदा फरमाया करते। और ये भी इस बात की दलील है कि आप तहज्जुद सोकर उठकर आप तहज्जुद अदा फरमाते, और तहज्जुद नबी अलैहिस्सलाम रात के आखिरी हिस्से में अदा फरमाया करते, और तरावीह ये नबी अलैहिस्सलाम ने रात के अव्वल हिस्से में अदा फरमाई। तो लिहाजा तरावीह और तहज्जुद ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग नमाजें हैं। तहज्जुद के लिए अहदीस करीमा के अंदर क़ियामुल लैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और तरावीह के लिए अक्सर अहदीस मुबारका के अंदर क़ियामुल रमज़ान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। रमज़ान का क़याम, रमज़ान का क़याम, रमज़ान का क़याम, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो लिहाजा ये दोनों अलग चीज़ हैं, और तरावी की 20 रकअतें ही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।